हेलो एवरीवन और वेलकम टू क्रैकेस। तो आज हम दूसरे लेक्चर पे आ गए हैं नेटवर्क थ्योरी के। तो आज से हम पहले दिन तो लेक्चर में हमने बहुत सारे बेसिक चीजें सीखे और आज थोड़ा उसी को ही आगे लेके जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चीज तो हम पिछली बार जो भी सर्किट पढ़े थे उसका एक मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। तो ये देखो, मैंने एक सर्किट बनाया है। इसमें अभी आप देखो कि जो मैंने पिछली बार 3 पॉइंट्स बोले थे, एक तो इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, दूसरा क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप रहना चाहिए, ठीक है, और तीसरा रिटर्न पाथ भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो मेरे पास क्या क्लोज्ड लूप है? हाँ है, ये 1, ये 2, ये 3, ये तो चलो ठीक है। रिटर्न पाथ है, अगर कोई करंट जा रहा है तो मेरे पास रिटर्न पाथ भी है, चलो ठीक है। क्या इंडिपेंडेंट सोर्स है यहाँ पे? कहीं पे भी इंडिपेंडेंट सोर्स है? नहीं है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो ये तो मेरे पास नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको बोलेंगे डेड सर्किट, ठीक है, जहां पे कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स एक भी नहीं है। तो ये एक एग्जांपल आप ऐसे मान के चलो, ये एग्जांपल 1, ठीक है। आज पहले तो सर्किट एनालिसिस करेंगे, कितने टाइप्स के जो भी सर्किट हमने पढ़े थे पिछले बार, कैसे कैसे टाइप के सर्किट होते हैं उसके थोड़े एग्जांपल्स मैं दिखाऊंगा। फिर पहले तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सर्किट के, ठीक है। फिर ओम्स लॉ, फिर केवीएल, केसीएल, इतने चीज हम देखेंगे। फिर आखिर में चार्ज कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स, मतलब ये नॉर्मल चीजें हैं, ये भी देखेंगे। लेकिन हमारे लिए आज ये तो पहले एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ और केसीएल केवीएल, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आज का है, पॉइंट्स मार्क कर देना। ये तो पहला एग्जांपल आप समझो, ये इसी को ही बोलते हैं डेड सर्किट। अगर मेरा कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो करंट ना कोई करंट फ्लो करेगा, ना कहीं पे भी वोल्टेज हमें पोटेंशियल मिलेगा।
तो अगर अगर इस क्वेश्चन ने पूछा कि आई एक्स का वैल्यू बताइए, क्या आप निकाल पाओगे? ये जीरो ही होगा, क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस नहीं है। तो आपका वो ना कि यहाँ पे आप लगाने बैठ जाओ मेस, नोडल, ये कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, आई एक्स इक्वल टू जीरो, काम खत्म। इसका वैल्यू ये भी जीरो, बस। तो अब एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। अब इस सर्किट में मेरे को देखकर बताओ कि तीनों कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या ये सर्किट है? R1, R2, R3 तीन रजिस्टर हैं। क्या इंडिपेंडेंट सोर्स है? हाँ है। क्या क्लोज्ड लूप है? हाँ है। क्या रिटर्न पाथ है? क्या मेरा ये करंट जो ज्यादा है आई, क्या ये आ रहा है क्या घूम के? आई आ रहा है? नहीं, रिटर्न पाथ मेरे पास नहीं है। तो क्या ये सर्किट है? नहीं है। क्या इसमें करंट निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। अब आ जाइए एग्जाम्पल 3 पर। ये देखिए, इसमें बताओ इंडिपेंडेंट सोर्स है, रिटर्न क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड लूप, और ये मेरा रिटर्न पाथ भी है। तो सारे कंडीशंस ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसे सर्किट बोल लेंगे। ठीक है। अब एक अच्छा सा सर्किट देखो।
ये सर्किट देखो, अब मेरे को बताओ इस सर्किट में ये वाला करंट कितना होगा? क्या आप लोग बता सकते हो कि ये जो करंट आ रहा है इस सर्किट से ये कितना है? कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग? अगर कर सकते हो तो करो, क्योंकि जब मैं इस पार्ट को देख रहा हूं, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये पाथ, अगर इसमें रिटर्न पाथ है तब जाके यहां से करंट जाएगा, वरना अगर ये रिटर्न पाथ नहीं है तो यहां से करंट कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसी हिसाब से यहां से कितना जाएगा? 0 करंट। ठीक है, अब यहां से 0 करंट जाएगा तो ये सर्किट को हम इसीलिए फ्लोटिंग सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से करंट 0 जा रहा है, जो भी आपका करंट रहेगा ये इसी के अंदर ही सर्कुलेट करेगा। ठीक है, ना ये करंट यहां से वहां तक जाएगा ना यहां से यहां तक। अगर हाँ रिटर्न पाथ होता तब ये जो करंट जा रहा है फ्लो हो रहा है वो यहां से वापस आता। तो ये भी सर्किट देखो, एक अच्छा एग्जांपल है, करंट यहां से कुछ भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के 4 एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, आप वो जो सर्किट मैंने बनाया था वहां पे भी आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट सोर्स था, क्लोज्ड लूप दो थे। एक को सर्किट, पहले वाले को हम सर्किट बोल सकते हैं, दूसरे वाले को भी सर्किट बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड लूप भी था वहां पे और इंडिपेंडेंट सोर्स भी था, रिटर्न पाथ भी था, दूसरे में भी था। लेकिन जो तीसरा बीच वाला पार्ट है या पूरा टोटल ये जो पार्ट था वहां रिटर्न पाथ नहीं था। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सर्किट किसको बोलते हैं, किसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है ओम्स लॉ, केवीएल एंड केसीएल। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो पहले तो ओम्स लॉ से शुरू करेंगे, शायद इसका इंक खत्म है, देखता हूं। तो आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ हमें क्या कहते हैं कि अगर एक कंडक्टर है, आपको पता ही होगा, आप लोग +2 में पढ़े होंगे, एक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि उतना तो उम्मीद कर रहा हूँ गेट की प्रिपरेशन करे हो तो ओम्स लॉ वगैरह वो तो पता ही होगा। ठीक है, तो पहले तो आते हैं, देखो पहला कंडीशन तो वोल्टेज का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होना चाहिए। दूसरा, करंट भी जो फ्लो हो रहा है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या कंडीशन मिलेगा? यहां से ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए मैं यहां पे आर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जो कि है रेजिस्टेंस, और यहां पे भी ये देखिए ये 1/R, जिसको हम कंडक्टेंस बोलेंगे। ठीक है,
कंडक्टेंस। ओके, तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, मुझे ये ओम्स लॉ से दो चीजें मिली। सेकंड, अब देखिए, अब यहां से मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, और ये ग्राफ को ध्यान से देखना। वाई एक्सिस में आई ले रहा हूं करंट, एक्स एक्सिस में वोल्टेज, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। इसका स्लोप कितना होगा ये बताओ। ये जो स्लोप होगा ये कितना होगा, ये होगा 1/r। ठीक है, ये 1/r है। सपोज मान लो कि ये ओरिजिन 1/r, मतलब ये सपोज मेरा पहला स्लोप है, तो मैं ऐसे कुछ और दो तीन स्लोप बना लेता हूं जो कि मेरे अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसके अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसको मैं इसका स्लोप सपोज इसका 1 मान लेते हैं, इसका m2, ये इसका m3, इसका m4। तो मेरे को बताओ ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो m4 क्या बड़ा है m3 से, m3 बड़ा है m2 से, m2 ग्रेटर देन m1। इसका मतलब मेरा m4 कितना होगा, 1/r4 ग्रेटर देन 1/r3 ग्रेटर देन 1/r2 ग्रेटर देन 1/r1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए तो ये टोटल छोटा है। तो इन सबसे R1 सबसे बड़ा होगा, तो R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R4। ठीक है, तो ये मुझे एक ऑर्डर मिला। अब देखो, ऐसा होते होते एक टाइम पे आएगा जब मेरा स्लोप वाई एक्सिस के बराबर हो जाएगा। तो अब मेरा क्या कंडीशन होगा, जब वाई एक्सिस के बराबर हो जाएगा तब ये आज की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, छोटा हो के आज की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये इंफिनिटी हो जाएगा। अब जब आज की वैल्यू 0 हो जाएगी तब मेरा जो स्लोप है वो तो ये वाई एक्सिस में ही लाई करेगा पूरा। ठीक है, अब देखो वाई एक्सिस में ही लाई करेगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इस कंडीशन को मैं बोलूंगा शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, क्या बोलूंगा, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, जहां पे R इक्वल टू 0 है। R इक्वल टू 0 मतलब कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब केवल एक वायर है जो कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। और V इक्वल टू 0, और I का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये मेरा शॉर्ट सर्किट कंडीशन है। ठीक है गाइस, तो ये आप एक बार ये लिख लो, ये मेरा था केस 1। इसके बाद आएंगे केस 2 पे। होपफुली आपने लिख लिया होगा। अब केस 2,
केस 2 पे फिर से मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ये आई, ये भी, फिर से हम लोग एक स्लोप बनाएंगे जिसका स्लोप फिर से m इक्वल टू 1/r, इसको 1 ले लेता हूं, इसको ही 1, ये 0 है। अब और 4 या और 3 में स्लोप बनाता हूं, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये m2, m3, m4। तो अब की बार देखो स्लोप धीरे धीरे घट रहा है, इसका मतलब m1 सबसे बड़ा होगा, m2 उससे छोटा, m3 इससे छोटा, फिर उससे छोटा m4। अब m1 क्या वैल्यू 1/r1 ग्रेटर देन 1/r2 ग्रेटर देन 1/r3 ग्रेटर देन 1/r4। ठीक है, ये मिल गया। अब ये सबसे छोटा है टोटल, तो इसका मतलब क्या है, r4 सबसे बड़ा है, इसका मतलब क्या, r4 ग्रेटर देन r3 ग्रेटर देन r2 ग्रेटर देन r1। ये मेरे को मिल गया कि इसका रेजिस्टेंस जो होगा ये सबसे ज्यादा होगा बाकियों के मुताबिक। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि मैंने बताया था ना m इक्वल टू 0 होने वाला है, यहाँ पे ये जो इसका स्लोप है ये m इक्वल टू 0, इसका स्लोप m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 का मतलब 1/r, जो ये r है ना ये इंफिनिटी, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा ये इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी का मतलब इतना ज्यादा रेजिस्टेंस की वहां पे कोई करंट पास ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, कोई करंट अगर जहां पे पास नहीं कर पाएगा, यहाँ पे देखो सपोज ये एक सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, इसका वैल्यू मैंने इंफिनिटी कर दिया, बढ़ा के इंफिनिटी कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि इसके अक्रॉस करंट पास ही नहीं कर पाएगा। तो अगर करंट पास नहीं कर पाएगा तो मैं इसको क्या बना सकता हूं, एक ओपन सर्किट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये इंडिकेट करेगा, ये पार्ट जो है ये इंडिकेट करेगा मेरा ओपन सर्किट कंडीशन। ठीक है, अब इस ओपन सर्किट कंडीशन में क्या होगा कि मेरा जो करंट है I 0 होगा, करंट कुछ फ्लो तो नहीं करेगा, लेकिन V का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रहे आपके आगे दो केसेस जो कि बहुत काम आएंगे। अब ये केसेस दो खत्म, होपफुली आप पॉज करके भी लिख सकते हो, पॉज करके लिख देना। ये आपको समझ में आया, ये याद रखना, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, फिर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी के ऊपर भी आएंगे, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सब भी पढ़ेंगे। चलो अब हमारा ओम्स लॉ खत्म, अब केवीएल पे आते हैं। केवीएल, इससे ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे केवीएल और केसीएल में भी फंसते हैं और उनका अभी भी क्लियर नहीं है कि कैसे अप्लाई करते हैं, कहां पे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग सॉल्व कर देंगे, देखेंगे, लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट जानो।
R1 R2 R3 V1 V2 V3। अच्छा, ये एक कंप्लीट सर्किट है। इसके अंदर मतलब इसमें ही मेरे को केवीएल लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, और इसमें सपोज लेट आई करंट फ्लो हो जाए, तो पहला तो नोटेशन देखो कि आपको पहले ही बताया था, जिसमें करंट आई एंटर करेगा वहां पे आपको पॉजिटिव पोलैरिटी लेना है वोल्टेज का, और जहां से वो लेफ्ट आउट करेगा वहीं पे नेगेटिव। ये आर है, ये प्लस भी माइनस होगा तब जब यहां से आई करंट ऐसे फ्लो होगा इसी डायरेक्शन में। सेकेंड, ये हमको नोटेशन लेना है। सेकेंड, ये दो नोटेशन है वोल्टेज के। इसको मैं, अगर आप इसी डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब केवीएल का जो डायरेक्शन है अगर आप इसी डायरेक्शन में ले रहे हो, तो इसको मैं पॉजिटिव से जो नेगेटिव जा रहा है इसको मैं वोल्टेज ड्रॉप ले रहा हूं, और इसको अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो इसको मैं वोल्ट राइज के हिसाब से नोटेशन ले रहा हूं। ठीक है, तो ये नोटेशन याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, केवीएल में लगेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आई इस तरफ ज्यादा है, यहाँ पे भी आई ऐसे, तो मेरा पोलैरिटी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी, यहाँ पे नेगेटिव, तो मेरा आई इसी डायरेक्शन में फ्लो कर जाए। आइए केवीएल लिखते हैं, मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैंने बोल रहा था ये क्या है, वोल्ट राइज हो रहा है, तो V1 वोल्ट राइज को पॉजिटिव लिखूंगा मैं, वोल्ट ड्रॉप को नेगेटिव से डिनोट करूंगा। ठीक है, ये माइनस भी के हिसाब से लिखना है, इससे प्लस। तो यहाँ पे क्या वोल्टेज राइज हो रहा है V1, यहाँ पे क्या I इंटू R1, ये वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब वोल्ट ड्रॉप, माइनस I इंटू R1 माइनस वोल्टेज ड्रॉप V2 माइनस I इंटू R2 माइनस V3 माइनस IR3 इक्वल टू 0। सबके समेशन, सबके वोल्टेज के समेशन 0 ही होगा। तो ये केवीएल हमें सिखाता है कि सारे ईएमएफ, सारे कंपोनेंट के अक्रॉस के जो ईएमएफ है, सबको अगर उसका समेशन कर लेंगे तो उसका आंसर 0 ही होगा। तो ये देखिए, ये केवीएल, मैंने केवीएल का इक्वेशन लिखा है, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ V टोटल इक्वल टू 0, या तो समेशन ऑफ V राइज इक्वल टू समेशन ऑफ V ड्रॉप। जैसे कि यहाँ पे V1 इक्वल टू, ये सारे ड्रॉप हो जाए तो V1 इक्वल टू IR1 प्लस V2 प्लस IR2 प्लस V3 प्लस IR3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों नोटेशन आप याद रखिए, और यहां से भी से हमें एनर्जी कंजर्वेशन का भी आगे थ्योरी मिलेगा, जहां पे कि हम, ये हमको पता है कि जैसे हमने बोला था डी ओमेगा बाई डी क्यू। ठीक है, भी पोटेंशियल जो होता है इसका भी 0 कर देंगे तो डी ओमेगा इक्वल टू 0 समेशन, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्वेशन 0 एक सर्किट में। ठीक है,
तो होपफुली आपको केवीएल भी समझ में आया होगा। अब आते हैं केसीएल पे। केसीएल केसीएल पे क्या करेंगे, जैसे केवीएल में बताया था कि टोटल समेशन ऑफ द ईएमएफ्स इक्वल टू 0, वैसे ही केसीएल में हमारा जो नोड पॉइंट होगा, सपोज ये नोड पॉइंट है मेरा, तो जो समेशन होगा करेंट्स का इसी नोड पॉइंट पे, टोटल समेशन ऑफ करेंट्स एट ए नोड, उसका वैल्यू भी 0 ही आएगा। देखो ये सपोज I1, ये I2, ये I3, ये I4। तो यहां पे एट नोड N केसीएल के हिसाब से टोटल समेशन सारे करंट का, अच्छा मैं इनकमिंग को नेगेटिव मान सकता हूं, आउटगोइंग को पॉजिटिव, ये आपकी मर्जी है। आप इनकमिंग को नेगेटिव मानो या पॉजिटिव, और दूसरे को आउटगोइंग को नेगेटिव मान लेना। तो मैं यहाँ पे जो भी इनकमिंग करंट आएगा उसको मैं पॉजिटिव मान के चलूंगा नोटेशन के हिसाब से, और जो आउटगोइंग है, जो इनकमिंग है मैं उसको नेगेटिव मान लेता हूं, जो आउटगोइंग है उसको मैं पॉजिटिव। ठीक है, तो इनकमिंग कौन से करंट है, I1 इनकमिंग को मैं नेगेटिव मान रहा हूं, माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4, इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ I टोटल, मतलब टोटल करंट एट ए नोड, ठीक है, एट नोड किसका N पे, तो ये 0 हो जाएगा। वरना ऐसे ही बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है, ये जितना मेरा करंट आ रहा है उतना ही उसी पॉइंट के थ्रू जाएगा बाकी ब्रांचेस के आगे। तो अभी देखो, जैसे मैंने एनर्जी कंजर्वेशन बताया था, इसी से ही फिर निकलेगा चार्ज कंजर्वेशन, क्योंकि ये आपको पता है dq अपॉन dt होता है। अभी इसमें समेशन लगा के टोटल जो q रहेगा एक नोड पे, वो 0 आ जाएगा। तो यहां से चार्ज कंजर्वेशन फिर आता है, एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। करंट केसीएल पे एक नोड पे कैसे निकालेंगे, अच्छा एक सर्किट आप देखो, ये लिख, पॉज करके लिख देना। अभी एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो ये ए पॉइंट है, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 2 वोल्ट,
ये 5 एम्पियर। अभी मैं पूछूंगा कि इसी पॉइंट पे आपको केसीएल लगाना है, तो आपको क्या करना है, आप देखोगे यहाँ पे तो आपको पता है करंट 5 एम्पियर ज्यादा है, ये एक, और यहां से आप मान लो ये I1 मान लो करंट ज्यादा है, ये I2 मान लो। तो अकॉर्डिंग टू मेरा जो करंट केसीएल है, केसीएल के लॉ के हिसाब से मेरा क्या है, क्या लिखूंगा मैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 या 5 मान लो, 5 दिया हुआ है, 5 इक्वल टू 0, क्योंकि सारे आउट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे उसी नोड से निकल रहे हैं। वो बात की बात है कि कोई नेगेटिव आएगा कोई पॉजिटिव आएगा वो बाद में मिल जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नोटेशन आपको ऐसे ही लिखना है। केसीएल मैंने एट पॉइंट ए ये लिखा है, ठीक है। अब सपोज मैं इसी पॉइंट पे वोल्टेज V मान लू, V, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, I1 को, I1 को मैं लिखूंगा V, मतलब ये इसको मैं हायर पोटेंशियल मान रहा हूं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ ये एक, और यहां से आप मान लो ये I1 मान लो करंट ज्यादा है, ये I2 मान लो। तो अकॉर्डिंग टू मेरा जो करंट केसीएल है, केसीएल के लॉ के हिसाब से मेरा क्या है, क्या लिखूंगा मैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 या 5 मान लो, 5 दिया हुआ है, 5 इक्वल टू 0, क्योंकि सारे आउट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे उसी नोड से निकल रहे हैं। वो बात की बात है कि कोई नेगेटिव आएगा कोई पॉजिटिव आएगा वो बाद में मिल जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नोटेशन आपको ऐसे ही लिखना है। केसीएल मैंने एट पॉइंट ए ये लिखा है, ठीक है। अब सपोज मैं इसी पॉइंट पे वोल्टेज V मान लू, V, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, I1 को, I1 को मैं लिखूंगा V, मतलब ये इसको मैं हायर पोटेंशियल मान रहा हूं ऑब्वियसली, क्योंकि यहां से निकल रहा है करंट, तो इसको मैं लिखूंगा V माइनस 10 अपॉन जितना उनके बीच में रेजिस्टेंस होगा 5 ओम प्लस I2 V माइनस 2 अपॉन 10 ओम प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अगर मेरे को ये पॉइंट का वोल्टेज मिल जाएगा तो मैं बाकी सब भी निकाल सकता हूं। तो यहां पे देखिए, इसमें मैं टोटल में 10 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, 2V माइनस 20 प्लस V माइनस 2 प्लस 50, ठीक है, 2V प्लस V 3V माइनस 20, ये 30 से कितना हो जाएगा, प्लस 28 इक्वल टू 0, V इक्वल टू 28 अपॉन 3, तो ये 9.33 आ जाएगा, लेकिन माइनस, ठीक है, माइनस 9.33 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 9.33 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला, ये माइनस 9.33 है, इसका मतलब ये करंट यहां से निकलेगा क्या, नहीं, ये तो बहुत कम है, यहां से ही करंट निकलेगा और यहां तक जाएगा, ये भी वहीं। तो आप इस वोल्टेज से फिर I1 I2 भी निकाल सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको किसी में भी डाउट है, देखो ये तो मैंने आज के लिए इतना पढ़ाया, अभी आगे हम लोग थोड़ा एडवांस में जाएंगे। ये KVL KCL हो गया, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, ये नोटेशन याद रखना। अब
लेक्चर नंबर 2 खत्म यहीं पे। अगले लेक्चर से हम क्या पढ़ेंगे, पहला तो हमें पढ़ना है सोर्सेस के ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ये सब पढ़ना है। तो सोर्सेस के ऊपर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। फिर सोर्सेस के अंदर मतलब एक एक सोर्सेस को बहुत अच्छे से एलाबोरेटली पढ़ेंगे कि इन प्रैक्टिकल और आइडियल, ये भी उसके बीच में हम लोग प्रिपरेशन करेंगे कि आइडियल तो मैं क्या बोल रहा था कि आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेस भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लोग श्योरली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो या डाउट आए तो आप लोग मतलब कमेंट सेक्शन में लिख देना कि इसी कॉन्सेप्ट में मेरा डाउट है या इसी पार्ट में मेरा डाउट है, तो हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑल। बाय।